My name is Parvati Masi. My sister name is Taimati Masi. Belong to कोरापुट उड़ीसा। हम अनाथ हैं, हमको समाज से अलग कर दी गई है। हमारे साथ जिस प्रकार घटना हुई थी, इस घटना को हम बताने के लिए हम लोग ने दिल्ली जंतर मंतर धरना स्थल में आई हूँ। दिसंबर 6/12/2016 में हमारे पिता की शव के दिलास देने के वजह से गांव की कचहरी में हम दोनों बहन को बीजेडी नेता और उनको समर्थकों सारी प्रकार गण अत्याचार किए थे। इसी दिन हम दोनों बहन को हत्या करने के लिए विभिन्न अस्त्र शस्त्र साथ मारपीट कर रही है। उसी दिन हमारे पिता की शव के चोरी करके ले गया। इस शव के देखने के लिए और चुनने के लिए हम दोनों बहन कुछ भी अधिकार नहीं दिया। हमारी कुछ संपत्ति को चोरी करके ले गया। हमारी कुछ संपत्ति को जाल लेटर बनाकर दे दी गई है। और इसी दिन हम दोनों बहन को जात नीत भेदभाव पकड़कर काफ़ी मारपीट कर रही है और बहुत जतना दिया है। ये अपराधी लोग 40 साल पहले हमारे परिवार साथ दुश्मनी था और हमारे परिवार को पानी और आग भी अलग कर दिया है। और हमारे परिवार में दुख सुख में ये अपराधी लोग और हमारी समाज लोग कभी शामिल नहीं हुई थी। ये इसलिए इस अपराधी विरुद्ध में हम पहले लोकल पुलिस स्टेशन, एसपी, डीआईजी, डीजीपी, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर और महिला कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन और क्राइम ब्रांच, इन सारी अधिकारियों के पास हम शिकायत पत्र दिए थे। इन सारी अधिकारियों ने हम दोनों बहन को उपस्थित में हमारी केस को तदंत करके एक सारे सबूत पाए थे। इन सारी अधिकारियों ने सारे सबूत पाने के बाद उसके बाद हम लोग इन सारे अधिकारियों ने के पूछे, जी साहब हमारे अपराधी को गिरफ्तार करेगी कि नहीं करेगी। इन सारी अधिकारियों ने बोला, हाँ हम लोग को बीजेडी सरकार प्रेशर कर रही है, हम लोग बीजेडी नेता को गिरफ्तार करेंगे तो हमारी नौकरी चल जाएगा, हमें खाना पीना नहीं मिलेगा, हमको और बड़ा पौधा नहीं मिलेगा, रक्तन मना कर दिया। उसके बाद हम निराश होकर अपनी गांव कोरापुट से 600 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में चली आई हूँ। हमारी केस को सीबीआई जांच करवाने के लिए उड़ीसा के विधानसभा गांधी मार्ग धरना स्थल पेड़ का नीचे धूप, बारिश, बाढ़, तूफान, ठंडी, सर्दी कितनी समस्या सम्मुखीन होकर कंटिन्यू रात दिन हम लोग धरना पे बैठती हूँ। अभी तो उड़ीसा सरकार हमारी केस को सीबीआई भी को नहीं दिया कि हमारी साथ भी बातचीत नहीं कर रही है। उसके बाद उड़ीसा के सारे बीजेडी नेता और बीजेडी समर्थक आम जनता हम दोनों बहन को जहाँ पर बस, ट्रेन, बस स्टैंड, रास्ते, मार्केटिंग, बाजार जहाँ पर देखेंगे कमेंट, रैगिंग, काफ़ी मारपीट, दुर्व्यवहार कर बहुत जतना दिया। इसलिए जनवरी 26/01/2022 वही जनवरी के 24 दिन में ये नेता का अपमानित और रैगिंग कमेंट को, मारपीट को नहीं संभल कर मैं पार्वती माजी पेड़ का ऊपर चढ़कर आत्महत्या करने के लिए कोशिश किए थे। उसी समय मेरे पास 100 सीसीटीवी और पब्लिक, आम जनता और रिपोर्टर लोग भी उपस्थित थे। लेकिन उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक और 3 बीजेडी नेता, महिला पुलिस, डीसीपी अनूप कुमार साव, आईआईसी गिरिजा शंकर चक्रवर्ती, मेरे पास जो सीसीटीवी था वो सीसीटीवी और 100 आम जनता था और रिपोर्टर लोग था, वो लोग भी कुछ भी जांच नहीं कर रहा और तदंत नहीं कर रहा। हम दोनों बहन को भी कुछ भी जांच और तदंत नहीं करके हम दोनों बहन के नाम पे झूठा मामला केस 307 10 दफ़ा लगाकर, सेम दफ़ा लगाकर हम दोनों बहन को जेल में भेज दिया। लेकिन हम जेल जाने के 3 दिन के बाद उड़ीसा के सारे रिपोर्टर लोग ने बोला हम दोनों बहन के पास उपस्थित थे। दोनों बहन को ऊपर जिस प्रकार मामला लगा हुआ ये सब कुछ मामला झूठ बोलकर मीडिया सामने दिखाई दिया। उसके बाद सीपी पुलिस कमिश्नर हमारे ऊपर लगा हुआ केस को डिसमिस कर दिया। उसके बाद हम जेल से निकल कर आया। उसी दिन हमको 5 घंटा नहीं हुआ जेल में भेज दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट राय दिया कि एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए 24 घंटा के बाद गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इसी प्रकार न करके उड़ीसा सरकार हमको उल्टा कर दिया। लेकिन अभी हम अपनी न्याय अधिकार
पाने के लिए हमारी 2016 की केस और 2020 को केस को सीबीआई जांच करवाने के लिए अभी उड़ीसा के विधानसभा गांधी मार्ग धरना स्थल पेड़ के नीचे धूप, बारिश, ठंडा, ग्रीष्मो, सर्दी कितनी समस्या सम्मुखीन होकर रात दिन कंटिन्यू 5 से 6 महीना हो रहा है हम धरना में बैठती हूँ। अभी भी सरकार हमारी बात नहीं सुना कि हमको सीबीआई नहीं दिया। लेकिन उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक अपना बीजेडी नेता का दोस्त एवं बीजेडी समर्थक का ये दोनों लोगों का पाप, अन्याय, अत्याचार, व्यभिचार झूठ छुपाने के लिए गांधी मार्ग धरना स्थल में पुलिस 144 पुलिस सुरक्षा में हम दोनों बहन को हत्या करने के लिए अनुबंध हत्यारों को भेजकर हम दोनों बहन को रेप और मर्डर करने के लिए बार बार आक्रमण कर रही है। लेकिन अभी वही दाराना प्लेस में 5 मामला दर्ज किया जा रही है। लेकिन उड़ीसा सीएम अपना गलत और पाप छुपाने के लिए हमको हत्या करने के लिए बार बार आक्रमण कर रही है। इस प्रकार हमारी पर अत्याचार रह रही है। लेकिन उड़ीसा में हम जहाँ पर काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जहाँ पर जाएंगे हमको मारपीट काफ़ी निर्यातना दे रहा है। कोई जगह में हमको शांति रहने के लिए नहीं दिया। उड़ीसा में जो कोई लड़का हम दोनों बहन को शादी करने के लिए आ गया है तो वो लड़का को भी बीजेडी नेता और बीजेडी समर्थक आम जनता मार पीट करके धमकी डरा दिया। इसलिए हमको कोई लड़का शादी करने के लिए आगे भी नहीं है, डर गया। और हम वही धरना स्थल में 5 से 6 महीने कंटिन्यू रात दिन धरना बैठकर हमारे पास खाने पीने के लिए पैसा नहीं, इसलिए कोई दिन तो हम भूख में उपवास ज़्यादा दिन रहकर वही जगह में हम धरना बैठ रही है। लेकिन वही समय मेरी बहन को 3 मर्जी हो गया और दोनों टीम और अभी मेरी सोने बेचकर ऑपरेशन पूरा कर रहे हैं। अभी मेरी बहन का पेट में ओवेरियन सिस्ट है। वही मर्जी का ऑपरेशन करवाने के लिए कोरापुट एसपी, डीआईजी और कलेक्टर और उड़ीसा के सीएम और गवर्नर और उड़ीसा के अमीर लोग, कोई संस्था लोग और समाज सेवा करना लोग पास हम जाके कहा कि मेरी बहन का पेट ऑपरेशन कराओ, नहीं तो सहायता कर बोलकर बारंबार हम तो कुछ लेटर लिख कर दिया। उसके बाद इन सारी अधिकारी ने बोला बेटी तुम्हारी दुख हम दोनों बहन जानती हूँ, लेकिन हमारी नौकरी पैसा 1 महीना का सैलरी पैसा तुम्हारी बहन को ऑपरेशन करवाने के लिए चाहती हूँ। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक उनको बीजेडी नेता को मालूम हो जाएगी तो हमारी नौकरी चल जाएगा, हमें खाना पीना नहीं मिलेगा हमको और बड़ा पढ़ नहीं मिलेगा। इसलिए तुमको दोनों बहन को हम कुछ भी सहायता नहीं कर पा रहे हैं बोलकर मना कर दिया। और उड़ीसा के अमीर लोग और कोई संस्था समाज सेवी संगठन लोग भी कहा हम तुम दोनों बहन को सहायता करेंगे, देश सरकार हमको झूठ मामला लगाकर जेल में भेज देंगे और हमारे सारे संपत्तियों पर ईडी और सीबीआई लगाकर हमको सीबीआई और ईडी लगाकर हमारे सारे संपत्ति पर फ्रीज कर देंगे। इसलिए तुमको कुछ भी नहीं सहायता कर रहे बोलकर रक्त मना कर दिया। उसके बाद हम निराश होकर मैं 18/5/2022 में हम मुंबई जाके सोनू सूद साथ मिला। सोनू सूद जी बोला कि तुम दोनों बहन जिस प्रकार मेडिकल में ऑपरेशन करवाने के लिए चाहती हूँ हम उसी प्रकार मेडिकल में तुम्हारी बहन के ऑपरेशन करवाएंगे। और बोला कि गुजरात स्टाफ हॉस्पिटल नहीं तो मुंबई में करवाने की मैं चाहती हूँ। हम बोले कि जी हम उड़ीसा जाके आने के बाद हम ऑपरेशन कराएंगे, अभी नहीं है हमारे पास सारे सबूत प्रमाण नहीं है बोलकर हम उड़ीसा में लौट आया। उड़ीसा में लौट आने के बाद उड़ीसा में हमारी न्यूज़ हुआ। इसी न्यूज़ उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक देखकर 28/5/2022 में सोनू सूद को अपना घर में बुलाकर बोला इस दोनों बहन को कुछ भी सहायता नहीं करो और ऑपरेशन भी नहीं करो, बोल रक्त मना कर दिया। उसके बाद मेरे पास एक लड़का फ़ोन करके कहा मैं सोनू सूद जी का पीए बोल रहा हूँ, उड़ीसा सीएम बोल रहा हूँ तुम्हारी बहन का ऑपरेशन करवाने के लिए उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक मना कर रही है और तुम हमारी सोनू सूद जी के घर वापस नहीं आओ बोलकर मना कर दिया। उसके बाद हम निराश होकर अभी नई दिल्ली जंतर मंतर धरना स्थल में आई हूँ हमारी दुख और हमारी यही बात बताने के लिए। लेकिन उड़ीसा के 4.5 कोटी आम जनता बीजेडी नेता है, लेकिन ये लोग तो बीजेडी नेता काम कर हमको और बात नहीं सुनता है, हम लोग को कुछ भी सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन देश का प्राइम मिनिस्टर
सोनू सूद जी, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर, अमीर लोग, कोई समाज सेवी लोग और कोई संस्था लोग, तो हाफ बीजेडी नेता नहीं है। मेरी बहन का पेट ऑपरेशन करवाने के लिए सहायता करो और मेरी बहन का पेट ऑपरेशन कराओ, उनका जान बचाओ। मेरी बहन का पेट ऑपरेशन करवाने के लिए 92,000 से 1 लाख पैसा हो सकता है, तो मेरे पास पैसा नहीं है। अभी 5 साल हम धरना बैठ कर कुछ भी रोजगार नहीं है, इसलिए हम तो भीख मांग रही है। मेरी बहन का जान बचाओ, मेरी बहन को सहायता करो, मैं देशवासी हूँ। लेकिन मेरी बहन का जो ऑपरेशन सिस्ट है, हाई लेवल स्टेज है, तो मेरी बहन मर जाएगी तो मैं भी सुसाइड कर दूँगा। मेरा माँ नहीं, बाप नहीं, मैं समाज नहीं, मेरी बहन एक है। मैं क्या करूँगी? कुछ भी नहीं करूँगी। तुम देशवासी सहायता करो। इसी प्रकार मैं देशवासी को विनीत और अनुरोध करती हूँ, मेरी बहन को जान बचाओ देशवासी। नमस्ते।